अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मुनीर अहमद और अल्लाह की मेहरबानी करम और फजल के साथ आज नई वीडियो लेके आया हूं। इसमें आपको विलेज की जो वेजिटेबल्स होती हैं और फसल के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी फसल कब कब काश्त की जाती हैं और विलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, और आपको लाइव दिखाऊंगा भी। तो शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, उनके लिए मेरा सलाम। और जिन लोगों ने मेरे तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही बेल आइकॉन को प्रेस किया है, तो प्लीज़ 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 वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं नई से नई वीडियो में अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं और विलेज और दूसरी लाइफ के बारे में आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकूं। तो अगर थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है, स्पीड में बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा उस हिसाब से, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। तो आप लोगों की वजह से मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में इम्प्रूवमेंट होगी आपकी वजह से, आप बताएंगे तो ये है कि नवंबर का एंड चल रहा है और दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, और सर्दी भी अच्छी खासी है। ठीक है, सर्दी अब नहा के आया हूँ अभी, और ऊपर से पहना भी कुछ नहीं है। देखें, मैं वैसे ही मतलब शलवार कमीज़ पहनी हुई है, ना जर्सी स्वेटर ना चद्दर। तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ। मैंने कहा चलो दोस्तों के लिए, सुबह सुबह का टाइम है, धुंध ख़त्म हो जानी है, तो नई नई धुंध अभी स्टार्ट हुई है, तो ख़त्म ना हो जाए, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो ये मेरे पीछे जो फसल है, पीछे वाली फसल है, ये गंदम की फसल हमने काश की है। इसके अंदर बीज वगैरह बो दिया है। अब ये निकलेगा बीज टाइम के साथ, आस्ता आस्ता। दूसरा जो हमारे गांव के साथ ये जो एरिया है ना, ये अमरूद की वजह से बहुत मशहूर है। ठीक है, अमरूद यहाँ का बहुत ही अमेजिंग टेस्टी है, और पेशावर, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, दूसरी बड़ी दूर दूर मतलब जगह में हमारा अमरूद जा रहा है। ठीक है, और ये आपको मैं बैक साइड पे आपको दिखाता हूँ। अगर आपको नज़र आए, ये सब्ज़ नज़र आ रहा है, ये वाली चीज़, ये गंदम है। ठीक है, गंदम अभी निकली है, इसको उतार देता हूँ, ये गंदम है। ठीक है, और गंदम हमारी तकरीबन इतनी इतनी हो चुकी है, तकरीबन 2 से 2.5 सेंटीमीटर हो चुकी है तकरीबन, अगर मेरा आइडिया सही है तो यहाँ जो ज़्यादातर मोस्टली है चावल की फसल, गंदम की फसल, वेजिटेबल्स होती है। ठीक है, और साथ गन्ना भी होता है। गन्ना बहुत कम होता है क्योंकि उसको जानवर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो होते हैं फ्री खाते वाले लोग, पता तो चल गया होगा फ्री खाते वाले कौन से लोग। फ्री खाते वाले लोग वो होते हैं जो रास्ते से गुजर रहे होते हैं, इधर से कोई अमरूद तोड़ लिया, इधर से कोई सब्ज़ी तोड़ ली, और इधर से कोई गन्ना तोड़ लिया, तो उनसे लोगों ने फिर तंग आके गन्ना लगाना ही छोड़ दिया। और बाकी ये है कि यहाँ अभी नवंबर एंड है, सर्दी भी है, तो गंदम वगैरह का अभी सीज़न है। गंदम सारी हो जाएगी, गंदम के बाद फिर यहाँ चावल का स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वक्फा डालेंगे ज़मीन को, और साथ ही चावल का हम उनकी उगाई वगैरह करनी शुरू कर देंगे। तो ज़ाती ज़मीन है और अपना ही सारा एरिया है, तो इसके अंदर फिर मज़ा भी अपनी चीज़ का अलग ही है। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और थैंक्स और सलूट उनके लिए जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और कमेंट्स किए और शेयर भी किया। ठीक है, और ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि सब्ज़ी जो होती है, हमारे इधर सब्ज़ी होती है, वो होती है जैसे पालक है, धनिया है। उसके अलावा पालक धनिया के अलावा यहाँ क्या होता है कि आप आजकल टमाटर का रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो गांव वालों ने ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर बेचना शुरू कर देता है। जब सस्ता हो जाता है वो फेंकना शुरू कर देते थे। तो काफ़ी ज़्यादा भिंडी, भिंडी इस इलाके की बहुत मशहूर है। भिंडी बहुत ज़्यादा लगती है, भिंडी जिसे लेडी फिंगर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मतलब आपको बाज़ार से सस्ती मिलती है, यहाँ मंडियों पे जाती है, यहाँ दुकान पे तो सेल होती नहीं, मंडियों पे लोग जो किसान हैं वो बेच के आते हैं, और मंडियों से आगे आपके घरों तक आती है। तो मेरे पीछे जो आप दरख्त देख रहे हैं, आपको जामुन का दरख्त दिखाता हूँ।
ठीक है, ये जामुन का पत्थर है और जामुन का दरख्त है। जामुन तो अभी लगे नहीं है, पर नीचे खड़े होके इसके ऊपर बारिश के कतरे गिर रहे हैं। बारिश के कतरे नहीं, मतलब शबनम के। ठीक है, सुबह सुबह से वो नमी पड़ी होती है, जो कतरे होते हैं वो ऊपर से दरख्त से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा हमारे गांव के साथ जो एक बड़ी कनाल है और काफ़ी बड़ी है, ठीक है, लिंक है वो काफ़ी बड़ी है। उसके साथ एक शरकपुर वाली कनाल है और ऊपर से आती है हमारी जो है दरिया रावी है, और सेंटर में है। यहाँ अमूमन सर्दी आम दूसरे गांव की वजह से ज़्यादा होती है। जो हमारे जो ज़्यादा क्लोज होते जाते हैं उधर उधर सर्दी और ठंड ज़्यादा, ठीक है। और सुबह या शाम हो और इधर सर्दी वैसे भी ज़्यादा होती है। और जूं सर्दी आ रही है, गरम गरम वो लिबास और खाने भी ज़्यादातर इधर फ़िश और चिकन तो बहुत आम है ना हर जगह ही। और फ़िश है साथ, तो शिकार वगैरह करते हैं फ़िश। और इसके अलावा जो दूसरी होती हैं मतलब गर्म चीज़ें, वो अब स्टार्ट होने वाली है। तो क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, पर क्रिकेट जो ही सर्दी आती है तो हम पानी बहुत कम पीते हैं। हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में सड़कन सी होनी शुरू हो जाती है। तो उनसे बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि आप जब भागेंगे दौड़ेंगे या कोई काम करेंगे आपके जिस्म के अंदर सड़कन शुरू हो जाएगी। तो वो इसी वजह से होती है। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सर्दी आते साथ आप पानी कम करना शुरू कर देते हैं। ठंड लगती है, कुछ बाइक पे सफ़र करते हैं, पानी पी के बाइक पे सफ़र करें तो उनके लिए ठंड ज़्यादा फील होती है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है और फ्री में, ठीक है। जो फ्री वाली नेमत है वो तो ज़रूर लेनी चाहिए। जो पेड़ है वो अल्लाह ताला सबको दे। और पानी साफ़ पीना चाहिए और बाल पीना चाहिए। हमारे गांव में जो हमारे प्रीवियस एक्स MN शायद मंजूर गिल है, वो जट फैमिली है, तो उन्होंने आवाम के लिए एक फ़िल्टर लगवाया हुआ है, ठीक है। फ़िल्टर काफ़ी 500-600 फुट गहरा है, साफ़ पानी है फ़िल्टर वाला। क्योंकि इस एरिया में जो सेलर है ना, चावल की फसल होती है, और चावल की फसल का जो पानी जो जाती है जहाँ वो चावल बनता है, तो वो सेलर पे क्या होता है कि आपके जब चावल को वॉश किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, उसका पानी बहुत डेंजर होता है, वो ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। तो जिसकी वजह से पानी बहुत ख़राब हो चुका हुआ है आजकल। गांव का बहुत चंद ही गांव ऐसे हैं कि जहाँ साफ़ पानी मिलता है, ठीक है। कुछ ये जाला वगैरह स्पाइडर का वो आ रहा है, दरख्तों के ऊपर लगा हुआ है। तो साफ़ पानी है। तो हमारे घर में भी खुद मतलब 150 फुट तक बोर हुआ है, 2-3 बोर हुए हैं, पर पानी नहीं साफ़ है। दिखने में साफ़ है, जब 10 से 15 मिनट पड़ा हो तो सब्ज़ होना शुरू हो जाता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और पेट में भी दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से वो गांव में फ़िल्टर लगाया मैं, गवर्नमेंट का भी उनका भी थैंक्स कि उन्होंने फ़िल्टर लगा के दिए हमें। पानी उधर से हम यूज़ करते हैं और साफ़ पानी पी रहे हैं, हेपेटाइटिस से बच रहे हैं। क्योंकि गांव में मोस्टली ज़्यादातर हेपेटाइटिस की बीमारी बहुत आम है। हेपेटाइटिस बहुत आम है कि हर चौथा बंदा हेपेटाइटिस B-C में इन्वॉल्व है। तो उससे बचने के लिए आप साफ़ पानी पिए और कोशिश करें कि उबाल पानी पिए, ठीक है। और जो लोग दोस्त गांव में रह रहे हैं वो तो इस चीज़ से काफ़ी अच्छा वाकिफ़ है। और जो नए दोस्त हैं जो गांव में विज़िट करना चाहते हैं, तो उम्मीद है हम वोटिंग करेंगे और उनको बुलाएंगे, आपको अपना गांव दिखाएंगे, दूसरे गांव भी दिखाएंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा, तब मुझे सपोर्ट करें, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करें मेरे चैनल को। जो नए दोस्त हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और उसके अलावा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ में मुझे आपको लगता है कि मैं चीज़ नहीं सही एक्सप्लेन कर पाया, तो उसके लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं नई वीडियो बनाऊं और उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। क्योंकि आपकी मदद की वजह से मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँगा और आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आ सकूँगा। तो दुआ